हरे राम, हरे राम। तो हम लोग कंप्लीट, और ये चुप हो जाओ, कंप्लीट और इनकम्प्लीट रिएक्शन की चर्चा किए थे ना। तो उसमें एक दो बातें और अभी बचा हुआ है जो अपने को चर्चा करना है दूसरे ढंग से। तो याद है, थोड़ा उलट के देखो तो हमने क्या बताया था कंप्लीट रिएक्शन में, कि कोई रिएक्शन दिया हुआ रहता है, फिर उसके मोल को कोफिशिएंट से भाग देते हैं। भाग देने पे जो बड़ा है वो एक्सेस छोटा है, लिमिटिंग। लिमिटिंग ही डिसाइड करता है किसको, प्रोडक्ट को। अब अगर बराबर आ जाए तो फिर कंप्लीट रिएक्शन, सब चर्चा हुआ था ना। एक बार कॉपी दिखाओ तो। लिखा है ना कंप्लीट रिएक्शन। हाँ, इट शुड बी इक्वल और इनकम्प्लीट। हाँ ठीक है, लिखा तो है, सही है। अब इसी कंप्लीट और इनकम्प्लीट को पढ़ने का एक दूसरा तरीका है, तो यह है लिखना। आगे टॉपिक इसी में कंटिन्यू कर रहा हूं, अभी खत्म नहीं हुआ है। मॉडिफाइड कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिएक्शन। हाँ, तो अभी ये छोड़ दिया, जब भेजे नहीं तो छोड़ा क्यों? अभी कंटिन्यू करो, छोड़ा है तो लिखा तो कुछ नहीं है ना, क्लास ही नहीं हुआ, तो अभी लिखो कंटिन्यू, अभी नहीं छोड़ना है। ठीक है, अभी नहीं छोड़ना है। मॉडिफाइड कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिएक्शन, तो इसमें हम पढ़ते हैं इन टर्म ऑफ ग्राम। चालू हो गया। सिट डाउन, बैठ जाओ। इन टर्म ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, H2SO4, लिखो ना। NaOH। शुरू हो गया पूजा लगता है। इधर ऑक्सीजन है चार और दो छह, छह करने के लिए इधर दो लिखना पड़ेगा। ठीक है। मोल इनफैक्ट, एक मोल। तो पहले हम सवाल से समझा रहे हैं, पिछले दिन जो पढ़ाया और आज जो पढ़ा रहा हूं दोनों में क्या रिलेशन है, अलग कैसे है या सेम है, बहुत सारी बातें हैं। तो एक सवाल लिए हैं, सवाल को पहले सॉल्व करते हैं। पहले तुम लोग बताना इसमें क्या क्या मैं पूछ रहा हूं, चलो बताओ। तो पहला, कैलकुलेट विच इज लिमिटिंग, पहला सवाल ये है, लिमिटिंग कौन है, एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम सल्फेट विल फॉर्म। कल शाम में डीपीपी गया था क्या? कोई किया है क्या? कल के बाद से करना है। ठीक है। टेंशन देने के लिए हम संडे को भेज दिए थे। ऐसा है, कल के बाद से करेंगे। कल खत्म, देखो आज खत्म हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कल होगा। बताओ क्या बोलना चाहते हो, लिमिटिंग कौन है? नहीं है ना, तो नहीं है तो नहीं लिखेंगे, बोनस नहीं, ठीक है, नन। ठीक, नन ऑफ दीज होगा आंसर, बोनस नहीं होता है। कई लोग पता नहीं कैसे सोच लिया, लेकिन कई लोगों ने सही भी किया। क्या डे केयर है ना। तो देखो, तो पहले तो आपको लोगों को देख के पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, कि सर हम भाग देते हैं, अपना परंपरा है तो परंपरा के हिसाब से भाग दो।
तो भाग जब दोगे, अरे पूरा लिख ही लेते हैं। H2SO4, 2NaOH, Na2SO4। तुम्हारा बोर्ड अच्छा है, इस पे राइटिंग अच्छा बैठता है। H2O। नीट वालों क्लास में बोर्ड अच्छा दिया गया, पता नहीं क्यों, पैसा ज्यादा दिया है क्या रे? चलो भाग दो इसको, 1/1, 2/2, यही नियम है ना। भाग देते हैं। तो भाग देने पर क्या आ रहा है, दोनों सेम, यानी कि लिमिटिंग कोई नहीं है। तो प्रोडक्ट के बारे में कमेंट करो क्या होगा। क्या किसी को उठा लें? किसी को उठा सकते हैं, हमने बोला था जब लिमिटिंग नहीं है तो कुछ भी तुम मन में आया वो कर सकते हो। चलो करते हैं। सर अगर ई वाला 1 मोल, तो ई वाला कितना, 1, तो लिखो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल सोडियम सल्फेट को प्रकट किया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, एक ही है, तो हो गया, यही आंसर है। कितना आएगा, 1 मोल। अब कोई इधर से चलेगा तो कर सकता है। देखो सर, 2 मोल एक को, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, तो आंसर गड़बड़ आ रहा है क्या? 2 मोल एक को करता है, 2 मोल एक को करेगा, तो आंसर तो सेम ही आ रहा है, एक ही आ रहा है। तो चाहे तुम और करके ऐसे ही बना सकते हो कि 2 मोल NaOH है, तो ये कितना प्रकट हो रहा है, 1 मोल। और क्वेश्चन में भी कितना है, 2 मोल है। देखो कंफ्यूजन हो रहा है कुछ लोगों को, सुनो। अरे ये 2 मोल रिएक्शन का है, और क्वेश्चन में भी कितना है, 2 मोल। तो 2 मोल से कितना पैदा हुआ, 1 मोल। तो सेम आंसर है ना, चाहे तुम इससे आंसर दो या इससे दो, आंसर फाइनल कितना आ रहा है, 1 मोल। तो ये तो हम चर्चा किए थे कि कंप्लीट रिएक्शन में जैसे मन करे वैसे सॉल्व कर सकते हो, बट इनकम्प्लीट में रूल है, किसको लेना है, लिमिटिंग को। तो ये चर्चा तो पिछले क्लास में हो गया था। अभी मॉडिफाइड में क्या है, अब उसको सुनेंगे, ये छाप लो पहले। इसको मिटाते हैं, अभी इसमें कुछ अलग चीज बताएंगे। क्या आप सब बोल रहे हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर रहा है? तपस्या में लीना, महाअवतार का लगता है इफेक्ट आ रहा है। मूवी तुम लोग को दिखाने का हो गया प्लानिंग, अब देखो आज आज शायद 12th वाले को ले जाएंगे। अरे ले जाना बहुत है, तुम लोग को लग रहा है कि ले जाना बहुत आसान है, 200 रुपया दे दो, तुम लोग तो इजिली दे दोगे पैसा। पता है अपने जो एकेडमी का गाड़ी है उसका कागज नहीं है, अगर बाहर जाएगा ना तो तुरंत मामू लोग पकड़ लेता है। अब पकड़ लेगा तो 15-20 हजार रुपये चालान काट देगा। तो इसीलिए अभी थोड़ा वो देखा जा रहा है किस रास्ते से ले जाएंगे, कुछ वो मैनेजमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो इतना सारा बच्चा को ले जाएगा तो सब पकड़ के उधर थाने बंद कर देगा। फिर उधर खिचड़ी खाना बैठ करके, पापड़ इधर से भेज देंगे। ठीक है। ठीक, दिक्कत हो जाएगा। हम पता है हम क्या आइडिया दिए, हम कहे कि सब बस वाला टेंशन ही छोड़ो, पद यात्रा करते हैं, झंडा लेकर के 300 बच्चा, 600 टोटल है, 300 वहां, 300, 600, 600 को रोड पर उतारो। अरे 2-3 किलोमीटर है, बहुत न थोड़ी है। 600 लोग एक बार चलेंगे ना, यहाँ बढ़िया बढ़िया प्रधानमंत्री दे देगा रास्ता। है ना, रास्ता ही नहीं देगा, कोई रोकेगा? नारा लगाते चलेंगे जय श्री राम का, लाल लाल झंडा लेके आ जाते हैं। अब पूरा लड़कियों को आगे रखेंगे, मान लो दंगा हुआ तो लड़कियां मारा जाएगी सब। लड़के लोग बचेंगे, ठीक है। ठीक है। ऐसा करेंगे। हम तो यही बोल रहे हैं, पद यात्रा बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है, मजा भी आएगा, है ना। और ना है तो डीजे कर लेते हैं ना। नाचते चलेंगे। और नहीं है तो किसी को बाराती लेके चलते, तुम दूल्हा बन जाओ, ठीक है। और दुल्हन कहीं से ढूंढते हैं, ठीक है, दूसरे बैच में से, ठीक है। देखो इधर, देखो इधर, आ जाओ। अब चलो, अब मॉडिफाइड क्या है इसको अब समझते हैं अलग ढंग से, वो अलग कुछ चर्चा करता है। तो देखो मॉडिफाइड के हेडिंग में लिखा है इन टर्म ऑफ, वो अलग थ्योरी है, सुनना जरा ध्यान से। तुमको मोल दिया है तो ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट मोल इनटू एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर कितना होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का 2 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 2 ग्राम इक्विवेलेंट। चलो, इसका एन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, हम लोग उधर पढ़े एसिड बेस में। तो अब 1 से करोगे तो कितना आएगा, जरा देखो ध्यान से, दोनों को मिक्स करके समझो। मोल के टर्म में जब हम भाग दिए थे ना, तो बराबर आया था, तो हम बोले थे कि रिएक्शन क्या है, कंप्लीट। ग्राम इक्विवेलेंट में तुम देखो ऑलरेडी क्या है, क्या, अगर यहां भाग 2 के देखो तो क्या होता है, दो तो भाग, इसको 2 भाग 1 से, इसको 2 2 से, क्या इक्वल आ रहा है,
मतलब एक नया थ्योरी समझ में आया कि सर ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में भाग देने की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो भाग देने वाला कॉन्सेप्ट तुमको सिखाया नहीं, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। बहुत सारे सवाल इसे शॉर्टकट तरीके से बनता है। मोल थोड़ा लंबा पड़ता है, ये जल्दी कर देता है सॉल्व, लेकिन कुछ नियम है, अदरवाइज सब मिक्स करोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। भाग देने वाली बात, डिवाइड वाली बात तब होती है जब कौन सा कहानी हो, मोल के टर्म में हो। जब ग्राम इक्विवेलेंट में चर्चा कर रहे हैं तो भाग देने की जरूरत है ही नहीं, भाग दोगे पक्का गलती हो जाएगा। तो आप बताओ देखने से क्या दोनों बराबर है? तो यहां रूल अलग है। यहां बोलता है कि जब ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो ना, तो रिएक्शन कैसा है, कंप्लीट। उसमें है वो नहीं है, उसमें है भाग दे के देखो, तब बराबर हो तो क्या बोलेंगे, कंप्लीट रिएक्शन। अंतर है दोनों में ना, तो पहला पॉइंट यही अपने को आता है, सब लिखेंगे अभी। ठीक है, ये तो पता चल गया। सर यहां प्रोडक्ट पे कमेंट कैसे करें, तो सुनो। प्रोडक्ट पे कमेंट यहां करने का तरीका अलग है, उसको बिल्कुल साइड में रखो। यहां क्या कहता है मैं लिखता हूं। यहां बोलता है कि अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट है तो उसमें नियम क्या है देखना। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, एक काम करते हैं पूरा नहीं लिखता हूं, इसको ए बोल देता हूं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, लिखने में आसान पड़ेगा। ऑफ ए इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट किसका बोलो ना, ग्राम किसका होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, इसको अलग चेंज, कलर क्यों चेंज कर रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी। तो जरा देखना ध्यान से, सुनते जाना, दोनों को कंपेयर करके समझाएंगे। तो देखो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्राम इक्विवेलेंट, ए मतलब किसको हमने बोला है, H2SO4 का, क्या ये बराबर होना चाहिए, किसके बराबर, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH है भी बराबर, क्या ये बराबर होना चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2SO4? जी हाँ। तो जरा देखो इसका वैल्यू कितना है, 2 ग्राम इक्विवेलेंट। इसका मतलब देखते जाना बोर्ड पे, मैं बाद में बहुत कंफ्यूजन होगा। इसका मतलब सर ई वाला किसके बराबर है, इसके बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट Na2SO4 का किसके बराबर हो गया, 2 ग्राम इक्विवेलेंट आएगा ना, जो कि H2SO4 के बराबर है। अब जरा सुनो, अब इस ग्राम इक्विवेलेंट को मोल में कन्वर्ट कैसे करेंगे बताओ। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट की जगह 2 रखो, इस कंपाउंड का एन फैक्टर कितना होता है, 2 होता है, इक्वल इंटू, हम आगे पीछे लिख दिए, यहां मोल और यहां पे लिखेंगे 2। काटो तो कितना आ गया, क्या पिछले मेथड से भी एक आया था, आया था ना। दोनों में बहुत अंतर है, पूरा ध्यान से समझो नहीं बड़ा डाउट होगा। देखो मैं बताता हूं क्या अंतर है। देखो जब हम मोल से पढ़ते हैं, दिख रहा है पीछे क्या और बड़ा चाहिए, लगता है ज्यादा छोटा हो गया क्या। देखो जब हम मोल से पढ़ते हैं तो मोल में देखो हम कैसे किए हैं, एक बार देखो मोल वाला उलट के देखो, थोड़ा सोचना सोचना। ठीक है, मैं भी ऊपर ऊपर में है ना मोल वाला, देखना। देखो ये है, देखो मोल वाला, देखो दोनों में क्या अंतर है। मैंने तो मिटा ही दिया, मेरा तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तुम लोग देखो, जब हमने मोल में पढ़ा था तो मोल में क्या नियम है कि सर कोफिशिएंट से भाग देते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट, ग्राम इक्विवेलेंट में भाग वाला नियम नहीं लगता है, पहला पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा चीज, तुम जब मोल से हमने समझाया ना, बिल्कुल मत छापो सबका गड़बड़ा जाएगा। जब हम मोल से पढ़ाया तो उसमें यूनिटरी मेथड यूज हुआ है, तुम देखो। हमने बोला ना इतने में इतना तो उतने मोल में कितना, यहां ये कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों नहीं कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट को कोफिशिएंट से मतलब होता ही नहीं है, ये सीधा काम करता है। देखो कैसे, ये बोला कि सर अगर ग्राम इक्विवेलेंट सेम है, रिएक्शन कंप्लीट है, तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट इधर का है ना रिएक्टेंट का, वही ग्राम इक्विवेलेंट किसका होगा, प्रोडक्ट का। तो तुमको ये सब यूनिटरी मेथड लगाना ही नहीं है, जो वैल्यू इधर आया है इसको सीधा किसके बराबर कर दो, प्रोडक्ट के। तो देखो हमको सीधा मिल गया सोडियम सल्फेट का क्या, ग्राम इक्विवेलेंट। अब मोल पूछा है ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यहां डालेंगे, कौन सा, मोल इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर 2 रखेंगे, सीधा आ जाएगा मोल। तो अंतर है, दो अंतर पता चला। यहां भाग नहीं देते हैं, दूसरा यूनिटरी मेथड यहां यूज नहीं होता है, जो दिया है उसी को बराबर कर दो, काम खत्म। तो ये टेंशन ही नहीं है, तो छाप लो। अब इस पे सवाल करते हैं और बनाएंगे कंपैरिजन कर करके। ठीक है, दोनों को, ठीक है, लिखो ध्यान से। तो ये तरीका है, ऐसे भी कर सकते हैं उस सवाल को। तो ये जरूर लिख लेना, अभी इसमें पॉइंट में लिखाता हूं। ठीक है,
राम हरे राम 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 हरे हरे। दोनों कॉन्सेप्ट में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जब ग्राम इक्विवेलेंट से बनाते हैं ना, तो हमको यहाँ पे एक चीज की जरूरत पड़ती है, पता चल रहा है किसका? एन फैक्टर। मोल में झंझट नहीं है ना, यहाँ एन फैक्टर चाहिए। अगर एन फैक्टर नहीं पता है तो नहीं बनेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, मोल वाले तरीके से बना लेंगे, मोल में एन फैक्टर की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वहां एक और चीज की जरूरत है, रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए, है ना। क्योंकि उसमें कोफिशिएंट से मतलब होता है, इसमें कोफिशिएंट से मतलब नहीं है। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। अभी तुम लोग एक पीडीएफ आया है क्या? को देखियो। अभी एक पीडीएफ आया होगा, नीट का सिलेबस में भेजा हूं, सभी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का। तो तुम लोग सिलेबस चेक कर सकते हो, जब जब पढ़ाई होते रहे तीनों सब्जेक्ट में, कि कितना क्या कवर हुआ है, ताकि आइडिया रहे, है ना। इस साल का है 2025 के अकॉर्डिंग। 2027 में तुम्हारा नीट है, उस समय क्या होगा डिसाइड होगा 2 साल के बाद। अभी के हिसाब के तो सिलेबस यही है जो अभी तक है ना। सिलेबस वही रहता है, चेंज नहीं होता है। कुछ कुछ टॉपिक हटाते हैं, कुछ कुछ बढ़ा देते हैं। कोरोना के बाद सिलेबस कम कर दिया है, कुछ कुछ टॉपिक रिमूव कर दिया है, पढ़ना कम है। कम पढ़ने से फर्क क्या पड़ता है, सब के लिए, सब लोग के लिए कॉमन है ना, इसीलिए मेहनत तो सबको करना पड़ेगा। हरे राम हरे राम राम राम। तो हम ये दो तरीका बताए हैं, कोई भी सवाल आए तो भी, जब भी तुम अगर सिंगेज बनाओ, तुम कोई भी सवाल आए ना, तो दोनों तरीका लगा करके देखो। जब प्रैक्टिस करो तो तुमको पता चलेगा कब क्या करना है, ठीक है। बाद में एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैं खुद ही एक बात बोलूंगा, पता है क्या? दोनों तरीका एक ही है। कहने के लिए दो अलग है, दोनों सेम है। अभी तो आंसर सेम आ रहा है। आंसर अलग थोड़ी आएगा, एक्चुअली दोनों सेम ही है। तरीका थोड़ा अलग है समझने के लिए, है ना। इसलिए दोनों लेकिन पता होना चाहिए। मूल वाला तो खैर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला वाला। चलो अब इसके ऊपर सवाल देखते हैं कोई। चलो तो सवाल ऐसे मान लो आया, देखो। इफ 0.1 m 2 liter H2SO4 completely react with completely react with 0.2 m calcium hydroxide, then calculate वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी कितनी वॉल्यूम होगी, ये ऐसे सवाल पूछा है। कैसे करोगे बताओ? दिमाग लगाओ, दो मेथड तुम्हारे पास है, मोल भी है और ये भी है। अब तुम सोच के थोड़ा डिसाइड करो कौन मेथड इसमें इजी पड़ेगा हमारे लिए। अरे राम। लिखा है कंप्लीट रिएक्शन, तो हमने कंप्लीट रिएक्शन के ऊपर लॉजिक लिख दिया है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? बराबर होता है, सबका बराबर होता है, जितने रिएक्टेंट और जितने प्रोडक्ट है सबका। तब तुम चाहो तो इसका रिएक्शन लिख दो। अब मैं तो बोलता हूँ रिएक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण। बताओ।
सवाल साफ साफ लिखा है कि सल्फ्यूरिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीट रिएक्शन करता है, अभी हमने पढ़ा है ऊपर। लिख दो सीधा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। काम खत्म, यही इतना करना है, क्योंकि हमने पढ़ा है ऊपर कंप्लीट रिएक्शन होगा, ग्राम इक्विवेलेंट सबके बराबर होंगे। सर इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है, कौन कौन? ये दोनों रिएक्शन कर रहा है, चलो हो गया, खत्म हो गया। अब इसमें वैल्यू रखो, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद है, बोलो। ग्राम इक्विवेलेंट इन टर्म ऑफ वॉल्यूम याद है, देखो तुम लोग याद नहीं, नॉर्म उसमें पढ़ाए थे, डाइल्यूशन में पढ़ाया था, ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। तो ये दोनों मिलेगा तो क्या निकलेगा? एन इंटू भी होगा ना। लिखो इसके जगह पे, क्या इसके जगह पे लिख सकते हैं इसकी नॉर्मेलिटी? दुर्भाग्य है नॉर्मेलिटी नहीं दिया है, क्या दिया है? मोलैरिटी। क्या करना पड़ेगा? दो से मल्टीप्लाई, ऊपर से वॉल्यूम भी कितना है? दो। क्लियर है? वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी, आगे बढ़ो। सर इसके लिए वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी, इसका वॉल्यूम पूछा है, नहीं पता है। मोलैरिटी दिया है ना, क्या इसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं? कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एन फैक्टर याद है? लो बोला गया। अरे भाई ये हम लोग पढ़े थे ना, ऐसे ये दो होता है, ठीक है, दो होता है, तो दो होगा तो यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ भी आ गया। कटा, कटा, बोलो कितना आया? ये भी कटेगा, 0.2/0.2 सब कट के कितना आ गया? 1 लीटर। ये आंसर है, काम खत्म, यही आएगा। सिंपल है। तो जो कंप्लीट रिएक्शन है वो दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर लिखते हैं, एक कॉन्सेप्ट है, सिंपल, यही तरीका है। दो मेथड है, मोल वाले से करके कोई दिखा सकता है क्या? करके दिखा दो। एक तरीका तो ये, एक तरीका मोल का भी तरीका है। हम्म। अब एक अंतिम कंक्लूजन तुमको बताते हैं, क्या तक ताकि तुम एग्जाम में पता चला कि डिसाइड कर रहा है, हमको वहाँ एग्जाम में प्रैक्टिस नहीं करना होता है, कि एग्जाम में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सर दोनों में से कौन सही है, दोनों सही है, तो हम कुछ एक थंब रूल बना देते हैं और वो दिखा वही करना है, और वो हमेशा काम करेगा। वैसे दोनों मेथड दोनों हर जगह काम करते हैं, बट फिर भी स्टूडेंट को लगता है यार कब लगाएं कौन लगाएं, बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो हम एक पॉइंट लिख देते हैं, वो कहीं है तो वही लगाना है, लगेगा सब सब जगह, लेकिन कुछ हैं जो कुछ ही जगह लगते हैं, मतलब इजीली अगर करना है तो एक पॉइंट तुम लोग लिख लो लास्ट में, ठीक है? दोनों हम पढ़ा दिए, बना सकते हैं दोनों तरीके। सबसे लास्ट पॉइंट है, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम जितना स्टार लगा सकते हो लगा लो। पूरी केमिस्ट्री में दो तरीके के रिएक्शन देखे गए हैं शास्त्रों के अनुसार। एक रिएक्शन है उसका नाम है आयोनाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा रिएक्शन आता है उसका नाम है नॉन आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन नॉन आयोनाइजेशन मतलब सर कैसे, थोड़ा देखते हैं। जैसे कोई रिएक्शन है इस फॉर्मेट में दिया है, देखो, तो ये बनेगा NaCl और H2O। हम लोग क्लास 10th के बेसिक नॉलेज से समझ सकते हैं रिएक्शन आयोनाइजेशन है, कैसे? इस पे प्लस, इस पे माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। लेकिन नॉन आयोनाइजेशन रिएक्शन देखो, पढ़े हैं हम लोग, कल ही पढ़े थे, N2 और H2 मिलके बनता है अमोनिया। ये रिएक्शन गारंटी से हम कह सकते हैं कि ये नॉन आयोनाइजेशन है। इस रिएक्शन को तुम ऐसे तोड़ करके नहीं लिख सकते हो, आयन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं इसको, ऐसे कोई थोड़ी लिखा कि सर यहाँ -3, ऐसा नहीं, गलत है। ये कंपाउंड को हम तोड़ते नहीं है। तो देखो कुछ और एग्जाम्पल में लिख देता हूं ताकि तुमको ध्यान में रहे। या फिर कैल्शियम क्लोराइड है, बेरियम सल्फेट है, ये मिलके बनाएगा बेरियम क्लोराइड, और ये बनाएगा कैल्शियम सल्फेट। दिस रिएक्शन इज आयोनाइजेशन, तुम देख सकते हो, केटायन एनायन, ठीक है, केटायन एनायन, फिर से केटायन, फिर से एनायन, ठीक है, यहाँ पे केटायन, यहाँ पे एनायन। बट एक दूसरा एग्जांपल इधर देते हैं, तुम देखना, Fe+O2 ये मिलके बनता है Fe2O3। ये कंपाउंड को हम ऐसे आयन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में, इसमें कंपाउंड एक कोवैलेंट कंपाउंड होता है, ये आयनिक कंपाउंड होता है। जो आयनिक कंपाउंड है उसको से तोड़ के लिख सकते हैं, इसको नहीं तोड़ते हैं। तो सुन लो, एकदम लास्ट बात बता रहा हूं, इसके बाद ये दोनों पढ़ाया सिस्टम तुम खुद से पकड़ लेना। कोई भी सवाल अगर आयोनाइजेशन रिएक्शन का हो, इसमें लगेगा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड मतलब कौन वाला? ग्राम इक्विवेलेंट वाला। कौन वाला? ई वाला, ठीक है। और अगर कोई नॉन आयोनाइजेशन हो तो कौन लगेगा? फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड हम कौन सा पढ़े हैं कल के कक्षा में? मोल। इसमें मोल का लगता है। जितने सवाल आज तक आए हैं जेई नीट वैसे ही है ना, वो सवाल ही वैसा फ्रेम करके देता है। कोई सवाल देखने से तुमको लग रहा है वो ऐसा नहीं है, ऐसे कोई रिएक्शन है, मोल से जाओ। और कोई सवाल वैसा लग रहा है उसमें पक्का है, ग्राम इक्विवेलेंट से जाएगा, काम खत्म, ठीक है, लिख लो इसको। लेकिन
ये नियम ऐसा नहीं है। नियम, कोई नियम किसी पे भी काम कर सकता है। मतलब ये वाला नियम उसमें भी लगता है, वो वाला नियम इसमें भी लगता है, लेकिन कंफ्यूजन होता है तो इसलिए मैं लिख दिया, अच्छा हो क्या ऐसे करो, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई बोलेगा कौन है सर, सेकंड, ये वाला उधर जो लिखा है ना मोल वाला, वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसपे ज्यादा सवाल आते हैं। इस पे ज्यादा जेई में आते हैं, जेई एडवांस में इस पे सवाल, नीट में बहुत कम देखे गए, ज्यादा उधर के आता है। हरे रामा, हरे राम, राम हरे हरे कृष्णा, हरे हरे ए हरे राम। अब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन ना तो होगा, बाकी थ्योरी बहुत है, क्वेश्चन बनाते बनाते खुद पता चलेगा कहाँ क्या करना है। इसमें सॉल्व अभी करेंगे, सिंगेज सब कराएंगे सॉल्व, बहुत सारे स्टोइकियोमेट्री में तो बहुत सवाल है। तुम्हारे सिंगेज में कम है, उधर जेई में ज्यादा है, तो हम सब करा देंगे क्लास में, तुमको सब क्लियर हो जाएगा। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा। हो गया। हरे हरे राम, हरे राम, राम हरे हरे। तो दो बचा है, दो नहीं बचा, एक ही बचा है अब। डिकम्पोजिशन उसी दिन करा दिए थे, क्वेश्चन से मैंने कराया था, वो कुछ था नहीं। कंबसन बचा है, उसको अगले कराते हैं, ये खत्म हो जाएगा, फिर सब मिला के कंबाइंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और इसके बाद मैं भेजूंगा पीडीएफ, वो छाप देना है ना, ऐसे करके। चलो, अब कंबसन बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। चलो देखो, हो गया, आ जाओ, मारो हेडिंग। थर्ड है कि फोर्थ है, वैसे नंबर के हिसाब से थर्ड होगा, फोर्थ तो बीच में ही आ गया। देख लो जैसा है तुम लोग लिख लो अपने हिसाब से। कम्बशन, कम्बशन, कम बेसन नहीं है, बेसन नहीं है बाबू। अच्छा, बेसन से हमको एक चीज याद आ रहा है, पता है, एक चीज बताता हूँ तुम लोग को, जादू जादू टोना नहीं है, घरेलू उपचार है। बेसन, हल्दी, दही, घी, शहद, नींबू, ये छह चीज को, सॉरी, छह चीज को, ठीक है, मिला करके अच्छे से पेस्ट बना करके चेहरे पर लगाओ, और लगा करके 10 मिनट धूप में बैठोगे ना, तुम्हारा चेहरा एकदम इमरान हाशमी जैसा